हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज मी आकृति सिंह। आज के इस वीडियो में मैं उन बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ जो उत्तर प्रदेश कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट की काउंसलिंग के थ्रू अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड नर्सिंग कॉलेज में बीएससी नर्सिंग एडमिशन लेने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट, बात कुछ ऐसी है कि अभी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बजट फ्रेंडली कॉलेजेस बताए थे। ठीक है, मतलब वो कॉलेजेस की लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर की थी जिसकी फीस एबीवीएमयू की साइट पे चेक किया मैंने पाया कि वो फीस कम है। ठीक है, दूसरी चीज मैंने एक बात बहुत क्लियरली बताई है उस वीडियो में कि आगरा, कानपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, गोंडा, लखनऊ, वाराणसी ये कुछ ऐसी सिटीज हैं जहां पे आप यूपी के किसी भी आइदर अंडर डेवलप्ड या डेवलप्ड सिटी से बिलोंग करते हो, मैंने जो लिस्ट ऑफ सिटीज बताई हैं इस सिटीज में आप आ करके बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। ठीक है, आपको रिग्रेट नहीं होगा। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने वाराणसी के कॉलेजेस की लिस्ट शेयर की थी। वाराणसी नो डाउट बेस्ट है, लखनऊ नो डाउट बेस्ट है, लेकिन वहां के कॉलेजेस की फीस बहुत हाई है। ठीक है, तो जब मैंने वाराणसी के कॉलेज की लिस्ट शेयर की थी तो कुछ बच्चों का उस पे कमेंट आया था और इवन कॉल भी आया था कि मैम इतने हाई फीस वाले कॉलेज की लिस्ट आपने शेयर की है, थोड़ा आप मेरी फीस पे कर देंगी क्या? मतलब ये टोन था बात करने का। ठीक है, चलो ठीक है भाई, मैं समझती हूँ सबका अपना अपना वे ऑफ परसेप्शन होता है, कोई किस चीज को परसीव करता है, कैसे करता है, क्या करता है, ये उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है। ठीक है, दूसरी चीज, उसके बाद जब मैंने लो बजट वाले कॉलेजेस की लिस्ट आपके साथ शेयर की तब भी उस पर बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आए। तो भाई देखो, एक बार दिमाग से कान खोल के अपने पूरे पांचों सेंस ऑर्गन को एक्टिव करके सुन लो, समझ लो। अगर एक्चुअल में अपने आप को बीएससी नर्सिंग प्रोफेशनल बनाने की तैयारी में हो तब। ठीक है, मुझे ये बताओ, आपने 12th पास आउट कर लिया है, आपने स्टेट लेवल का एक एग्जाम पास किया है, अब आप उसकी काउंसलिंग के थ्रू कॉलेजेस में एडमिशन लेने का ट्राई कर रहे हो, तो आपके पास इतना कॉमन सेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए कि आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट की जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को फॉलो करना है। ठीक है, ये इतना इंफॉर्मेशन, इतना नॉलेज आपके पास होना चाहिए। रही बात मेरे जैसे यूट्यूब क्रिएटर्स की, तो हम यूट्यूब क्रिएटर्स क्या करते हैं, आपको एक रास्ता दिखाते हैं। ठीक है, अगर मेरी नजर में कुछ लिस्ट ऑफ कॉलेजेस हैं, मुझे ऐसा फील हुआ कि चलो ठीक है ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए, तो वो 17 कॉलेजेस की लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर की। ठीक है, उसमें मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी, जब से ये काउंसलिंग स्टार्ट हुई है मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी देना स्टार्ट किया है कि ठीक है बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास जीरो गाइडेंस होती है। ठीक है, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि कैसे करें। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर सिर्फ ऐसे बच्चों की हेल्प करने के लिए ऑन यूट्यूब पब्लिकली शेयर किया। ठीक है, मेरे पास मोर देन 15 कॉल्स पर डे आते हैं और जिन बच्चों का मैं रिप्लाई करती हूँ ना, उन बच्चों, अगर वो स्टूडेंट्स मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में ये बातें जरूर बताना कि मैं आपके मैसेज का रिप्लाई या कॉल का रिप्लाई करती हूँ या नहीं करती हूँ। जितनी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए होती है बीएससी नर्सिंग करना है नहीं करना है कि रिगार्डिंग उनके जो डाउट्स होते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है, मैं सारी प्रॉब्लम सुनती हूँ, सारी बातों का कोशिश करती हूँ कि प्रॉपर एक एक्यूरेट गाइडेंस मैं उन बच्चों को प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, इतना करने के बावजूद भी जब मैंने हाई बजट कॉलेज लिस्ट बताई जो टॉप ग्रेड के प्राइवेट कॉलेज थे, तब कुछ लोगों के कॉल्स आने स्टार्ट हुए मुझे ये क्लेम करने के लिए, ये ब्लेम करने के लिए कि इतने हाई बजट वाले कॉलेजेस को आप अच्छा कैसे कह सकती हैं, ये इन कॉलेजेस ने आपको लाइक पैसे पे किए हैं इनका प्रमोशन करने के लिए और भी कई तरीके की बातें। ठीक है, उसके बाद चलो वो पॉइंट्स मैंने इग्नोर किया। ठीक है, अब इसके बाद आज हद तब हो गई है जब ये जो मैंने 17 लो बजट कॉलेजेस की फीस बनाई है आपके साथ शेयर किया है, तब अब कॉल, पहले तो मैसेजेस आए कि आपने कैसे बोल दिया, टैग कैसे दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। भाई ये बताओ, मैं जब वीडियो में भी क्लियरली बोलती हूँ, कमेंट सेक्शन में भी कमेंट पिन कर देती हूँ कि किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के पहले आपको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना है कि आपके सिनेरियो के हिसाब से वो कॉलेजेस सही है या नहीं है। ठीक है, मुझे अगर मान लो वाराणसी का कोई कॉलेज बेस्ट लगता है तो मैंने कहा कि ये कॉलेज बेस्ट है, लेकिन जब आपने अपना बजट देखा, आप जहाँ के रहने वाले हो वहां से डिस्टेंस देखा, तो वो कॉलेज आपको सही नहीं लगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी,
मेरे अकॉर्डिंग जो चीजें सही है वो इन्फॉर्मेशन मैं वीडियोस के थ्रू आपको देती रहूंगी, क्योंकि मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जिसमें मैं अपना खुद का डेटा, मतलब मैं रिचार्ज कराती हूँ फोन में, फिर उस डेटा को यूज करके मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर मैं इसलिए शेयर करती हूँ कि जिन बच्चों को कंफ्यूजन है, कोई गाइडेंस नहीं है, वो बच्चे मेरे से अपना डाउट क्लियर कर ले, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन होता है, 1 रुपए भी मुझे नहीं मिलते हैं। दूसरी चीज, अब मैं क्लियरली बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी वीडियो में भी बता रही हूँ कि भाई अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं, स्पेशली मैं या फिर मेरे जैसे और भी कई सारे क्रिएटर आपके साथ सिर्फ स्कैम करते हैं, सिर्फ व्यूज के लिए आपको मिसगाइड करते हैं, तो आप मिसगाइड हो क्यों रहे हो? अगर आपको ये लग रहा है कि आपको कोई मिसगाइड कर रहा है, तो भाई आपके पास अगर ये सोचने का सेंस है कि आपको कोई मिसगाइड कर रहा है, मैं आपको मिसगाइड कर रही हूँ या कुछ भी, तो मेरे पास कॉल करके मुझे उल्टा सीधा बोलने से बेटर है कि आप एबीवीएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करो। वहां पे जो इंफॉर्मेशन एक्चुअल में मेंशन है, वही इंफॉर्मेशन, वही रूल्स एंड रेगुलेशन कॉलेज पे अप्लाई होंगे। ठीक है, अगर कोई भी क्रिएटर आपको कुछ कॉलेजेस की लिस्ट बताता है, तो वो लिस्ट वो अपने आप प्रिपेयर नहीं करता है। जो लिस्ट एबीवीएमयू की साइट पे अवेलेबल है, उसी लिस्ट में से हम आपके लिए कंटेंट क्रिएट करते हैं और आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। ठीक है, अभी अभी जस्ट ये वीडियो बनाने का एक जो एक्चुअल रीजन है, मैंने बहुत सारे कॉल्स अवॉइड किए। मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ ऐसे बेवकूफ लोगों की वजह से उन बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करना मैं नहीं बंद करूंगी जिन्हें एक्चुअल में जरूरत है। बट अभी कुछ देर पहले मेरे पास एक कॉल आई, उसने खुद को बताया कि वो एक टीचर है। ठीक है, वो बहुत ही लाउड वॉइस में मेरे से बात कर रहा कि आपने किस तरीके से, किस बेसिस पे ये कॉलेजेस बना दिए हैं, ऐसे वैसे करके कुछ बहुत। मैंने उसे बोला, नॉर्मली पोलाइटली मैंने बोला कि भैया, ये आप पहली बात अगर टीचर हैं तो आपको सारी चीजें पता होंगी, इतना पता होगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है एबीवीएमयू की साइट पे जो फी स्ट्रक्चर अवेलेबल है, उस फी स्ट्रक्चर के बेसिस पे मैंने कुछ 17 कॉलेजेस को लिस्ट आउट किया था। वो कॉलेजेस के नाम मैंने शेयर किए थे। बाकी अगर उसमें किसी बच्चे को एडमिशन लेना है तो वो उस कॉलेज के बारे में क्रॉस वेरीफाई करेगा, उसका एफिलिएशन, उसका लोकेशन, एक्चुअल में उस कॉलेज का फी स्ट्रक्चर कितना, उसके बाद वो उस कॉलेज में एडमिशन लेगा। सो ही वाज लाइक, आपने अपना नंबर दिया है, आप फोन कट कर दे रही हैं, आप बताइए मुझे आप कहाँ की रहने वाली हैं, आपने उस कॉलेज में विजिट किया है, ये वो उल्टा सीधा। आप मुझे ये बताओ, मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया है जस्ट आपको आपकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगर आप मुझसे पूछोगे कि दीदी ये कॉलेज का आईएनसी एफिलिएशन का कुछ ऐसा इशू आ रहा है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, क्या आप श्योर हो? तो मैं आपको बोलूंगी कि नहीं, मुझे भी डाउट है, एक बार आप भी अपने लेवल पे क्रॉस वेरीफाई कर लो। ठीक है, यहाँ तक आपका कॉल करना वैलिड है। लेकिन कहाँ मैंने ये चीज मेंशन की है कि आप मुझे कॉल करके मुझसे पर्सनल बातें पूछोगे कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, मेरा घर उस कॉलेज से कितना दूर है, मैं ये चीजें भी आपको क्यों बताऊं? आप मुझे बताओ, मैं आपको क्यों बताऊं? मैं इसलिए क्लियरली बता रही हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हम यूट्यूब क्रिएटर्स आपके साथ स्कैम कर रहे हैं, तो आपके पास इतना, बच्चों, कॉमन सेंस आपको अब यूज करना चाहिए। आपको किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली एबीवीएमयू की साइट पे विजिट करो। ठीक है, जब भी कोई भी नोटिफिकेशन उसकी काउंसलिंग वाली साइट पे आएगा, सीट मैट्रिक्स, उस सीट मैट्रिक्स के लिंक को ओपन करो। ठीक है, वहां आपको लिस्ट ऑफ कॉलेजेस मिलेंगे, फी स्ट्रक्चर मिलेगा, नंबर ऑफ अवेलेबल सीट मिलेगा। उसके बाद आप कुछ कॉलेजेस को सेलेक्ट करो, चॉइस फिल करो, उस पर्टिकुलर कॉलेज का जो भी इंफॉर्मेशन आप वेबसाइट, उस जो पर्टिकुलर कॉलेज आपको चाहिए, उस पर्टिकुलर कॉलेज की, हर एक कॉलेज का अपना एक वेबसाइट होता है, उस वेबसाइट पे आप विजिट करो, वहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, आपको मेरी या फिर किसी और क्रिएटर की बात सुनने की, खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है। आपको हमने लिस्ट बता दी, आपको एक आइडिया लग गया कि इस तरीके से आप अपने लिए चॉइस फिलिंग या प्रेफरेंस लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको कोई चीज स्कैम लगती है, बट इट डजंट मीन कि वो चीज एक्चुअल में स्कैम है, बट ठीक है, अगर फिर भी आपको स्कैम लगता है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इधर उधर मिसगाइड होने से बेटर है आप जैसे एबीवीएमयू, दैट इज यूपी सीनेट की काउंसलिंग के थ्रू पीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले रहे हो उत्तर प्रदेश के कॉलेज में, तो आप एबीवीएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे सबसे पहले विजिट करो। वहां जो भी अपडेट आई है, जो भी लिंक एक्टिव हुआ है, काउंसलिंग का, सीट मैट्रिक्स का, नंबर ऑफ अवेलेबल सीट का, फी स्ट्रक्चर का, उस लिंक को ओपन करो, फिर उसमें से कॉलेज की लिस्ट चूज कर लो। ठीक है, जो लिस्ट आपने चूज की है उसको प्रॉपर एक पेन पेपर लो, एक लिस्ट लिख लो। ठीक है,
फिर मान लो आपने 5 कॉलेजेस सेलेक्ट किए हैं, ठीक है? अब उन 5 कॉलेजेस को जब आप गूगल पे सर्च करोगे ना, तो हर एक कॉलेज का, हर एक पर्टिकुलर कॉलेज का आपको पर्टिकुलर वेबसाइट दिखेगा। उस ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप विजिट करोगे तो आपको ऑथेंटिक, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी, ठीक है? आप वहां से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो और उसके बाद आपको किसी और की बातें सुनने का, समझने का, किसी और से गाइडेंस लेने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, ओके? तो जिन लोगों को ये लग रहा है कि मैं सिर्फ व्यूज़ के लिए बच्चों को मिसगाइड कर रही हूँ, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रही हूँ, लेकिन मैं उनको गाइडेंस प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ, तो भाई देखो, आप जैसे नेगेटिव थिंकिंग वाले लोगों के लिए मेरे पास कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, ठीक है? आपकी नेगेटिव प्रॉब्लम आपको मुबारक हो, बाकी मेरे अच्छे बच्चे जो एडमिशन के लिए परेशान हैं, गाइडेंस नहीं मिल रहा है, आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करो। उसके अलावा भी आप जैसे बच्चों के लिए जो एक्चुअल में एडमिशन के लिए ही गाइडेंस चाहते हैं, उन बच्चों के लिए मेरा कॉन्टैक्ट हमेशा अवेलेबल है। लेकिन अभी कुछ टाइम के लिए मैं कॉल रिसीव नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करना स्टार्ट किया है। लेकिन कुछ लोगों ने उस चीज़ का बहुत गलत तरीके से फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। इसलिए अब सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपनी क्वेरी मुझे व्हाट्सएप करो, ठीक है? मैं आपको व्हाट्सएप पे आपकी क्वेरी का रिप्लाई दूँगी। कॉल रिसीव नहीं होगा। और जिन लोगों को जो लोग मुझे ये कॉल करके कह रहे हैं कि मैंने नंबर दिया है और मैं गाइडेंस भी प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ, फ़ोन कट कर दे रही हूँ, तो भाई ज़रा आप ये भी बोलो और ये भी सोचो कि आप गाइडेंस के नाम पे, क्वेरी के नाम पे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो, सवाल क्या पूछ रहे हो, ठीक है? क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ ये बताऊंगी कि कौन से कॉलेजेस किस बेसिस पे ठीक हैं। मैं ये नहीं बताऊंगी कि उस कॉलेज से कितने डिस्टेंस पे मेरा घर है या मैं उन्हें उस कॉलेज में विजिट किया, नहीं किया, उस कॉलेज के बाद मतलब क्या कुछ भी। ये सोसाइटी सच में, जिन लोगों ने ये कहा है ना कि आज के टाइम में किसी के लिए भी अच्छा करने से पहले खुद के लिए अच्छा करो, ये बातें बिल्कुल सही हैं। तो ठीक है, ओवरऑल आपको कोई भी डाउट हो तो सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करो। काउंसलिंग के लिए एबीवीएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करो। जो भी कॉलेज की लिस्ट आपने बनाई है, उस कॉलेज की इन्फॉर्मेशन के लिए हर एक कॉलेज का अपना पर्टिकुलर वेबसाइट होता है, उस वेबसाइट पर जाओ, ठीक है? उसके अलावा आपको कोई डाउट आता है तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। आप कॉल पे फ्री गाइडेंस मैं प्रोवाइड नहीं करूँगी, ओके? सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको मेरी वीडियोज़ स्कैम लगती हैं, तो आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, ठीक है? ठीक है? अपना ध्यान रखो, अच्छे से आराम से काउंसलिंग करो, एडमिशन कराओ, ऑल द बेस्ट। टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपलोड करती रहूंगी, लेकिन अब ऑन कॉल कोई गाइडेंस प्रोवाइड नहीं की जाएगी।